Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a radioactive element X converts into another stable element Y. Half-life of X is 2 hours. Initially only X is present. After time T, the ratio of atoms of X and Y is found to be 1:4. Then T in hours is 2, 4, between 4 and 6 and 6. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ लगा करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट दैट इज का यूज़ करने वाले हैं हम हाफ लाइफ का हम यूज़ करने वाले हैं। हाफ लाइफ इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका हम कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों। तो देखो कैसे लगाएंगे। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे पास इनिशियल में, अगर मैं इनिशियल में बात बताऊं, इनिशियल में अगर हम बात करें, इसको बच्चों ढंग से लिख लेते हैं। तो इनिशियल में अगर हम बात करें तो इनिशियल में सिर्फ एक्स था। ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो एन थे। ठीक है, इनिशियल में सिर्फ एक्स था, ओनली एक्स इज प्रेजेंट। सो अब देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ जो एक्स थी वो 2 आवर्स, यानी कि हम फर्स्ट हाफ लाइफ के बारे में बात करें। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में हम कहें, फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। या हम कहें आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो हमारे पास एक्स जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, n/2 होएगा। ठीक है। और अगर x n/2 हुआ तो y हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, n/2। ऑब्वियसली बात है। तो जो रेशियो होगी, अगर हम रेशियो के बारे में बात करें, तो रेशियो जो होगी एक्स वाई की वो कितनी होगी बच्चों, 1:1। ठीक है, 1:1। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ लाइफ की। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो जो x की वैल्यू कितनी होगी, पहले अब n/2 रह गया था, अब कितनी हो जाएगी, n/4। राइट। तो y की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी भाई, n में से n-4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3n/4। तो जो x और y का रेशियो हम कितना कैलकुलेट करेंगे ये इस केस में, तो इसमें केस में हो जाएगा हमारे पास 1:2 में 3। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम थर्ड हाफ लाइफ में बात करें, थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ t इज इक्वल्स टू में 6 आवर्स। तो x में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n/8। तो y में हमारे पास कितने बचेंगे, 7n/8। तो अगर इसमें हम एक्स वाई का रेशियो देखें तो वो क्या होगा बच्चों, 1:7। तो अब अगर इसमें देखें ध्यान से कि 1:3 यहाँ पे था, 1:7 यहाँ पे हो गया, और हमें कितना चाहिए, 1:4 चाहिए। राइट, 1:4 चाहिए, यानी कि 1:3 अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.333। और ये अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.177। और ये हमें कितना चाहिए, पॉइंट चाहिए हमें कितना है, 2 समथिंग। तो अगर हम देखें तो ये जो जो रेशो आ रही है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब कहीं समवेयर बिटवीन इन दिस। ठीक है। तो समवेयर बिटवीन इन दिस, तो हम कह सकते हैं कि जो टी होगा हमारा, टी जो होगा वो कितना होना चाहिए भाई, 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। यानी कि जब रेशियो अगर 1:4 होगी तो ये कब लाई करेगा, डैट मीन्स टी हमारे पास जो लाई करेगा वो कितना होगा, 2, मतलब बिटवीन बिटवीन 4 एंड 6, 6 आवर्स। तो इस मतलब इस टाइम इंटरवल के बीच में जो हमारी हो सकती है, मतलब इन दोनों में कई, मतलब इन बीच में कभी भी हो सकती है। तो जब रेशियो हमें वही चीज़ पूछी है कि द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एक्स टू बी फाउंड टू बी 1:4 आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद, टी टाइम के बाद, वही हमें पूछा है। तो जो इसके बीच में होगा 4 आवर्स और 6 आवर्स के बीच में जो उसकी रेशियो बनेगी वो 1:4 बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि तो टी जो होगा वो क्या होगा, 2 तो बच्चों नहीं होगा भाई, 2 में तो हमारी रेशियो क्या थी, 1:1 थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 में क्या था, 1:3 था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और 6 हमारा हो नहीं सकता।
6 में हमारे जो रेशियो थी 1:7 थी। तो बच्चों जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 4 एंड 6 के बीच में बनेगा, जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया अभी, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।